मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद और आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल में ये मेरी छोटी सिस्टर हैं और कह रही थी कि मेरी रूह भरी हुई है और मैं भी शेयर करना चाहती हूँ खुदा उनका कलाम। चले हम सिस्टर से सुनते हैं। जी सिस्टर। मेरे दिल में खुदावन ने ये बात डाली कि मैं ज़ुबान के मुतल्लिक से लोगों को बताऊं, क्योंकि आजकल लोग कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, वो कुछ सोचते नहीं हैं बोलने से पहले। ठीक है कि हम किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं या मौत दे रहे हैं अपने अल्फाजों से। ज़ुबान में ताकत है, ठीक है, और हमें अपने अल्फाजों को बड़े सोच के ध्यान से उसको फिर बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलने देना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम जब नाजिल होता है आप पर, तो वो आप में से जब होके बोलता है ना लोगों के साथ या किसी के साथ भी, तो वो परफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी कोशिशें करते हैं तो हम नाकाम होते हैं हमेशा। देखें, क्योंकि ज़ुबान के ताल्लुक से खुदा ने ये मुझे बताया। आपको ये वर्ड्स रीड करेंगे, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। पैदाइश पहला बाब उसकी 3री आयत से, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। कि खुदावन ने बोला, स्पीक किया। जब मैं रोजे में ठहरी हुई थी तो ये वर्ड्स जब मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा दोबारा से मैं खुदावन का मैं ना कलाम ना बीच बीच में से पढ़ती होती थी, तो खुदावन ने कहा सिमरन तू बीच बीच में से पढ़ती है तो मुझे ना ये तेरी बात नहीं अच्छी लगती, तू ना स्टार्टिंग से क्यों नहीं शुरू करती। ठीक है, तो मैं ना ये पढ़ना शुरू हो गई स्टार्टिंग से। तो एकदम मेरे ज़हन में इस वर्ड्स के ज़रिए ये रेवलेशन खुदावन ने मुझे दिया कि बोलने से बहुत कुछ होता है। अगर देखें, अगर हम अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो अगले बंदे को ज़िंदगी देगा। तो अगर हम उसके लिए बुरा बोलेंगे तो उसकी ज़िंदगी को हम आग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बोलने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो दूसरे को जिंदगी देंगे कि मौत देंगे। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है, ये बहना वर्ड्स पढ़ेंगी आपके सामने। मैं इमसाल 18वां बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ती हूँ। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जैसे कि आपने खुद ही सुन लिया, मैंने ये कोई अपने से बात नहीं बनाई। अब लोग ये ना कहें कि मैंने ये अपने से बात बनाई, उनको मैंने प्रूफ भी दे दिया, उन्होंने खुद ही सुना। तो यही है, हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे खुदावन ने मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स दिए कि जैसी बिल्डिंग होती है, खड़ी जैसी होती है, अगर वो मजबूत होगी, अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी ना, हमारी बुनियाद अगर मसीह है तो हम कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन हमारी अगर बुनियाद यीशु मसीह नहीं है, फिर तो हम गिर जाएंगे। तूफान आएगा, आंधी आएगा, वो हमें गिरा के बहा के साथ ले जाए। अगर हम खुदावन में कायम रहते हैं तो फिर ही हम बरकतों को हासिल करेंगे। ठीक है, जो भी खुदावन के रूह के फल हैं उन्हें हासिल करेंगे। अब जैसे कि लोग हमारे बारे में अगर कोई गलत बात बोल रहा है तो वो हमारी लाइफ में एक सीड बो रहा है। हमें ना लोगों की गलत बातें, लोगों के कर्सेस अपनी लाइफ से कैंसिल करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जैसा सीड बोगे वैसा ही तो फल आएगा। वैसा दरख्त बन जाएगा, वैसा ही इसमें फल लगेगा। तो इसी तरह अबलीस जो है वो लोगों के जरिए हमें टॉर्चर करता है, हमारे खिलाफ मतलब उनके अंदर हो के हमारे खिलाफ बातें बोलता है और हमें टॉर्चर करता है। तो हमें उसके अल्फाजों को कैंसिल करना है। अब कोई टीचर कहता है ये नकम्मा बच्चा है, ये नहीं कुछ बन सकता। ठीक है,
जी, वो अपने अल्फाजों से कहती हैं, उसको कहती रहती है कि ये नालायक है, ये नकम्मा है, ये है, ये बहुत शरारती है, ये शैतान बच्चा है। तो वो बच्चे की फिर शरारतें कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती हैं। फिर वो जब आप उसको शैतान ही कह रहे तो फिर वो शैतान ही बन जाएगा ना। उसकी बेस ही आपने शैतान बना दी। यही बात है ना कि बुनियाद अगर यीशु मसीह है। तो जैसे कि कितना खूबसूरत लिखा है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। तो आप अपने इल्फाज, जुबान जो है ना, जुबान से इल्फाज निकलते हैं, ठीक है। आप अपने इल्फाजों से किसी को मौत भी दे सकते हैं और आप ही अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके, ब्लेस बाबरकत अल्फाज इस्तेमाल करके उसे जिंदगी भी दे सकते हैं। अब ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक पास्टर साहब की मैं सुन रही थी कि वो कहते कि योर टंग, योर माउथ इज लाइक अ गन। आपकी जुबान, आपका मुंह एक बंदूक की मानिंद है, ठीक है। और आपके इल्फाज उसमें गोलियों की मानिंद है, ठीक है। जब तक आप मुझे बताएं, जब तक बंदूक में गोलियां नहीं होंगी, क्या बंदूक किसी काम की होगी? नहीं ना। इसी तरह जब बंदूक में गोलियां आ जाएंगी तो तब आप किसी को भी शूट कर सकते हैं और वो मर सकता है उससे। इसी तरह हमारे अल्फाज जब हम पहले सोचते हैं, ठीक है, बंदूक हमारा जुबान है और हमारे अल्फाज गोलियां, ठीक है। हम बुरे अल्फाज उसमें लोड करते हैं, ठीक है, गोलियां डालते हैं बुरे अल्फाजों की, फिर लोगों को जी मारने लग जाते हैं और वो अल्फाज लोगों के दिलों को चीर देते हैं, लोगों की जिंदगियों को आपको पता नहीं, आपके अल्फाज लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। फिर ये जुबान में से बुरे अल्फाज निकलते हैं और लोगों के दिल छन्नी हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभार हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस भी इस तरह से बनते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग इतनी दुआ करते हैं तो ये ऐसे अल्फाज भी बोल लेते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैं कहती हूँ कि इंसान गलत नहीं होता, ठीक है। इंसान में, उस शख्स में अबलीस आता है, समाता है कुछ देर के लिए, ठीक है, और अपना काम करता है, ठीक है, और चला जाता है। वो इंसान गलत नहीं होता। उस इंसान को जब अबलीस का काम हो जाता है ना, बाद में वो अबलीस चला जाता है ना, बाद में इंसान सोचता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है, मेरे से गलती हुई है, ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया है, ठीक है। बाद में इंसान सोचता है, ठीक है। तो अबलीस बहुत मकार है। इसी तरह अबलीस ने यीशु के साथ भी इसी तरह अबलीस ने किया कि यहूदा इस्करियोती में आया, समाया, ठीक है, और उसने उसको इस्तेमाल किया। जब उसका काम हो गया तो वो उसमें से चला गया। बाद में उसको बहुत रियलाइज हुआ, अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया है, ठीक है। इसी तरह हमें बाद में अफसोस होता है कि हमने क्या कर दिया है। तो लोग गलत नहीं होते, इंसान गलत नहीं होते, ये इब्लीस होता है, वो गलत है, वो मकार है, उसको डांटा करे, उसको कहा करें कि दफा हो जा, दूर हो जा, ठीक है। तो जी सिस्टर, वही है ना, तीर कमान में से आप निकाल दे वो वापस तो नहीं ना आ सकता। फिर किसी का दिल वो छन्नी करके ही पिट जाएगा ना, किसी को मारेगा या फिर, बिल्कुल ठीक है, या उसके लिए वो जिंदगी बनेगा या मौत बनेगा, वही बात आ गई है। मैं ना गीत सुन रही थी, उसमें ना जीसस को कोड़े मार रहे थे, तो मैंने कहा यीशु, मैं सुन रही थी तो जीसस ने मुझे फील कराया, आजकल लोग इसी तरह करते हैं, जुबान के कोड़े भी लोगों की रूहों को मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भला क्या कहते हैं, तू दफा हो जा, तू मर जा, तू पागल है, ऐसे अल्फाज बहुत सी माएं अपने बच्चों को खुद ही कहती हैं तू शैतान है, तू लानती है, तू निकम्मा है, तू ये है। बाद में जी उनमें वो सारी स्पिरिट्स बच्चों में एंटर हो जाती हैं,
ठीक है, तो बाद में पास्टर साहब के पास भागे चले आते, पास्टर साहब इसमें ये स्पिरिट आ गई, इसमें ये स्पिरिट आ गई, मेरा बच्चा ऐसी हरकतें करता है, वैसी हरकतें करता है। पहले ही आप उसको शैतान कहेंगे तो फिर शैतान ही आएगा ना। ठीक है, आप जिसको वेलकम करेंगे वही आपकी जिंदगी में आएगा ना, वही काम। वही बात है ना कि आप उससे अगर बुरी बातें बोलते रहोगे तो उसकी लाइफ में कर्सेस रिलीज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वही उसकी जगह अच्छी बातें बोलोगे तो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग रिलीज हो जाएगी। आज से आप अच्छे अल्फाज दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी अच्छे अल्फाज बोलें। ठीक है, अपने आप को कहा करें आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, डेली कहा करें आप अपने आप को आई एम ब्लेस्ड, माई स्किन इज ब्लेस्ड, माई ईयर इज ब्लेस्ड, माई आईज इज ब्लेस्ड। अपनी बॉडी को, अपनी रूह को ब्लेस किया करें। कह रहे हैं इन जीसस नेम, आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। तो इसी तरह से आप कहा करें और आप अपने लिए भी अच्छे अल्फाज बोला करें। जब आप जैसे अल्फाज बोलेंगे आपका माइंड वैसे ही करना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट होना शुरू हो जाती है, आप में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे जब आप अपने लिए भी अच्छे अल्फाज बोलेंगे और दूसरों के लिए भी अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो आप अपनी जिंदगी में भी काम देखेंगे और आप दूसरों की जिंदगी में भी काम देखेंगे। इधर लिखा हुआ है ना कि जो उसको दोस्त रखता है वो उसका फल खाएगा, जो उसको दोस्त रखता है वो उसका फल खाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जब दूसरों के लिए ब्लेस को डिलीवर करते हैं, दूसरों को कहते हैं खुदावन तुझे बरकत दे, खुदावन तुझे ब्लेस करे, तो वो फिर ब्लेसिंग उस पे आहिस्ता आहिस्ता ठहर जाएगी और आप उसकी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे। अपने अल्फाजों से आप उसकी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे कि उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। और इसी तरह टिकटॉक पे जो लोग देखते नहीं है कि वो गाने बस बनाते जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि गानों में क्या क्या उन्होंने लिरिक्स में लिखा होता है। बस हम स्पीक करते जाते। इंग्लिश सॉन्ग आजकल गाने का लोगों को बहुत क्रेज हुआ है, इंग्लिश वो फैशन, उसकी जगह आप हीलिंग सॉन्ग क्यों नहीं गाते? फैशन, ठीक है, हीलिंग सॉन्ग गाए, वो अपनी लाइफ में वो जो बरकत जो कलाम को उसमें बोलते हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। देखो अब हम एक्टर्स को फॉलो करते हैं, एक्टर्स ऐसे कपड़े पहनते, एक्टर्स ऐसे बोलते हैं, मकसद उनका पीछे कुछ और होता है। उनका मैं भी आपको एक बात बता दूं, वो उनका जो फीड करने वाला है ना वो इब्लीस है। जो खुदा के लोग हैं ना उनको फीड करने वाला भला कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, तो इसी तरह आपने गौर करना है कि आप क्या डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपके अल्फाज ये बस याद रखें। जब आप कहते रहेंगे कि आई एम ब्लेस्ड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, तो फिर आप कामयाब हो ही जाएंगे। अपने लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू तो करें, आप फिर खुद ही देखेंगे कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कैसा काम करता है। और खुदावन यीशु मसीह के कलाम में कभी भी आपने देखा है कि खुदावन ने ये काम कहा हो, पतरस ये तू नहीं कर सकता, पलूस ये तू नहीं कर सकता। वो कहते हैं मैं यीशु मसीह में, यीशु मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सब कुछ यीशु मसीह में कर सकता हूं। तो उम्मीद है आप सबको हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट हो सकें, ताकि हम खुदावन का कलाम और ज्यादा सुनाएं। हम इस काम को तो नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हमने तो खुदावन का काम करना ही करना है। और मेरी बहन यही कह रही थी कि जो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, उसके भी घर में बरकत, ब्लेस, क्योंकि किंजा ब्लेस है, तो कह रही थी जो भी सब्सक्राइब करेगा उसके भी घर में ब्लेसिंग ठहर जाएगी, ब्लेसिंग चली जाएगी। एक साहब का आपने ब्लेसिंग को सब्सक्राइब किया। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, आमीन।